Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum. Hopefully you are enjoying good health at your home. Dear students, as you know, in the last lecture we have discussed about the super class spices. उसमें हमने इनके तीनों ग्रुप्स को डिस्कस किया था इनकी सुपर क्लास के अंदर, और जो दूसरी सुपर क्लास है किंगडम एनिमेलिया के अंदर इन द कॉर्डेट्स में हमने बात की थी कि जो कॉर्डेट्स होती हैं उनके अंदर दो मेजर क्लासेस होती हैं, एक है सुपर क्लास स्पाइसेस और दूसरी है सुपर क्लास टेट्रापोडा। तो सुपर क्लास के वाले से भी बात की, मैंने लास्ट टाइम आपसे कर ली थी कि सुपर क्लास का क्या मतलब है। हमने तो टेक्सोनॉमिक हायरार्की में किंगडम, फाइलम और उसके बाद क्लास ऑर्डर पढ़ा था, तो ये क्लास पढ़ा था, सुपर क्लास नहीं पढ़ा था। तो ये सुपर क्लास किसे कहते हैं, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी एक्सप्लेन किया था कि ये क्लासिफिकेशन के अंदर, टेक्सोनॉमिक हायरार्की के अंदर ऐसा ग्रुप, ये क्लासिफिकेशन का ऐसा टैक्सा है जो कि फाइलम और क्लास के इन बिटवीन है, यानी क्लास से ज़्यादा और फाइलम से कम जिनके अंदर प्रॉपर्टीज़ कंबाइन हो उन्हें सुपर क्लास कहा जाता है। तो कॉर्डेट्स के अंदर दो तरह के सुपर क्लासेस थी, हमने पढ़ी, एक लास्ट हमने उसको क्लियर कर लिया था, सुपर क्लास स्पाइसेस। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सुपर क्लास टेट्रापोडा। पहले तो इसके लिटरल मीनिंग में आते हैं। सुपर क्लास का मतलब मैंने आपको दोबारा समझा दिया। टेट्रा मीन्स 4 एंड पोडा मीन्स फीट, यानी 4 फिटेड जिनके अंदर 4 लिम्स होते हैं, ऐसे एनिमल्स को टेट्रापोड्स कहा जाता है। और ये सुपर क्लास टेट्रापोडा जो है, इसके अंदर फर्दर आगे 4 क्लासेस हैं, ठीक है। सुपर क्लास के आगे 4 क्लासेस। उसमें Number 1 is class Amphibia. Number 2 is class Reptila. Number 3 is class Aves. And number 4 क्लास मैमेलिया। तो ये 4 क्लासेस जो हैं ये हमने पढ़नी है इस सुपर क्लास टेट्रापोडा के अंदर। इसमें ऑलमोस्ट जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं दे हैव गॉट 2 पेयर्स ऑफ जॉइंटेड अपेंडेजेस, ठीक है। 2 पेयर होते हैं जॉइंटेड, जैसे कि हमारे अंदर जो 2 अपर लिम और 2 लोअर लिम, सो 2 पेयर्स। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्लास एम्फीबिया। Class Amphibia or amphibians, generally we call them as the amphibians। तो पहले तो इस लिटरल मीनिंग देख लें, एम्फीबिया का क्या मतलब होता है, एम्फीबियंस का क्या मतलब होता है। सो इट इज़ ग्रीक वर्ड विच मीन्स ऑफ बोथ काइंड्स। इसका लिटरल मीनिंग है बोथ काइंड, यानी कि दोनों तरह की, इसका लिटरल मीनिंग। तो इनके नाम से ही जाहिर है कि ये दोनों तरह के, ये यहाँ पर जो वर्ड डिराइव हुआ है एम्फीबी, दैट मीन्स लिविंग इन बोथ एनवायरमेंट्स। सो ऑन द फेस ऑफ द अर्थ वी हैव गॉट 2 मेजर टाइप ऑफ एनवायरमेंट्स। नंबर 1 इज़ एयर एंड नंबर 2 इज़ वाटर, ठीक है। तो दोनों तरह का जो सा एनवायरमेंट है, यानी लैंड एंड जो टेरेस्ट्रियल एनवायरमेंट एंड एक्वेटिक एनवायरमेंट, दोनों की खासियतें इनके अंदर मौजूद होती हैं क्लास एम्फीबिया के अंदर। सो दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड एज द एम्फीबियंस। तो possess the qualities for living
in water as well as on land. ठीक है, these are the animals which possess the qualities for living in water as well as on the land. तो दोनों, both kinds or both types of environments. तो dear students, actually हम ये भी इनको कह सकते हैं, they are the animals in between fishes and reptiles. So fishes, they are truly aquatic except one group, and the other reptiles, they are truly land vertebrates. ठीक है, तो इनके इन बिटवीन जो एनिमल्स होते हैं, दे आर कॉल्ड एज एम्फीबियंस. इन बिटवीन का मतलब ये है कि वो पानी में भी रहते हैं और खुशी पे भी रहते हैं. दे लिव इन द वाटर एज वेल एज ऑन दी लैंड. अब अगर हम इसकी हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, सो अकॉर्डिंग टू एवोल्यूशनरी कंसेप्ट in the Devonian period, ये याद रखना बेटा एमसीक्यू इस पॉइंट ऑफ व्यू से, डेवोनियन पीरियड के अंदर या आपने चैप्टर नंबर 1 के अंदर फाइलेटिक लिनेज के अंदर लिविंग इन द वर्ल्ड, उसमें आपने ये डिफरेंट एराज पढ़े थे. ठीक है, उन्हीं के अंदर एक है डेवोनियन पीरियड. साइंटिस्ट का ये मानना है कि वहाँ से जो फॉसिल रिकॉर्ड लिया जाता है डिवोनियन पीरियड का, तो यहाँ पर एक ग्रुप है फिशेस का. देयर इज़ अ ग्रुप ऑफ फिशेस कॉल्ड एज लोब्ड फिन फिशेस. द लोब फिन फिशेस कॉल्ड एज डिप्नॉय. ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ से याद रखें, डिप्नॉय कौन से पीरियड में, डिवोनियन पीरियड के अंदर. ऑल्सो एमसीक्यू अकॉर्डिंग टू द फॉसिल रिकॉर्ड कि ये ग्रुप है फिशेस का जो कि रहता था शैलो वाटर्स के अंदर. ठीक है, और दो डिफरेंट पूल्स हैं. ठीक है, एक पूल है वहाँ से और ये दूसरा पूल है. लाइक दिस, सपोज दिस इज़ अ पूल और यहाँ पर दरमियान में ये खुश्की है और उस साइड पे फिर पूल है. ठीक है, so some these fishes, the dipnoi, they have to come on this land. This is water and this is also water. तो जब ये यहाँ पर लैंड पे आती थी और लैंड से जब ये आकर और वापस दूसरे साइड पे जाना है, so they used to crawl. This is what evolutionary concept. ठीक है, remembering again, this is a evolutionary concept. So they crawled. ये क्रॉल करके फिर यहाँ पर जाती थी. तो यहाँ पर जब जो टाइम ड्यूरेशन इनको यहाँ पर लैंड पे स्पेंड करना पड़ता था, इसकी वजह से इनके अंदर जो है वो साइंटिस्ट का ये मानना है, जो कौन से साइंटिस्ट जो नेचुरलिस्ट हैं, वो ये कहते हैं, जो एवोल्यूशनरी कंसेप्ट पे बिलीव करते हैं, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन पे, उनका ये मानना है, सबका नहीं. ठीक है, इंक्लूडिंग मी. आई ऑल्सो डू नॉट द फेवर, आई डू नॉट इन द फेवर ऑफ दिस थ्योरी. सो लेकिन एज पर द सिलेबस वी हैव टू लर्न. तो ये जब यहाँ से फ़िश आती थी इस खुश्की पे, खुश्की से ऊपर एक क्रॉल करके वाटर में जाती थी अकॉर्डिंग टू द नेचुरलिस्ट और एवोल्यूशनरी कंसेप्ट. तो ये कुछ अर्सा, कुछ जो टाइम स्पेस जो इनको मिलता था उस पर खुश्की के ऊपर रहने के लिए, तो इस वजह से उन्होंने इनके अंदर एक ख़ास किस्म की अडेप्टेशन आ गई कि दे डेवलप्ड लंग्स इंस्टेड ऑफ गिल्स. आपने फिशेस पढ़ी, दे पोजेस गिल्स, उनके अंदर टोटली गिल्स होते हैं. लेकिन ये जो उनका ग्रुप है डिप्नॉई, लोब फिन फिशेस, इनको दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज लंग फिश. लंग फिश यानी कि ये वाहिद ऐसी मछलियाँ हैं जिनके अंदर लंग्स होते हैं. ठीक है, इसके अलावा बाकी किसी और ग्रुप में मौजूद नहीं. बाकी तमाम फिशेस जो होती हैं उनके अंदर ये चीज़ नहीं होती है. सो इस पीरियड के अंदर, इन द डिवोनियन पीरियड ऑफ द अर्ली eras during the living in the world time, the phyletic lineage,
तो एक ग्रुप था फिर लोब फिन फिशेस का, जिनको डिप्नॉय कहते हैं, उनको लंग फिश कहते हैं। उन्होंने जब एक पूल से दूसरे पूल में जाना था, दरम्यान में खुशी का टुकड़ा होता था, वहाँ पर दे यूज टू क्रॉल देम, और जब क्रॉल करती थी तो वहाँ पर उनके अंदर लंग्स डेवलप हो गए एज पर एवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट। क्लियर? एज पर एवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट। सो एज पर सिलेबस वी हैव टू रिमेंबर दिस थिंग। सो उनके अंदर लंग्स डेवलप हो गए। अब चूँकि जाना तो उन्होंने पानी में था, तो अब खुश्की पे भी कुछ अर्से कुछ टाइम उनका पास हो रहा है, खुश्की के ऊपर, लैंड के ऊपर, कुछ जो है मोस्ट ऑफ देम दे यूज टू लिव ऑन द इन द वाटर। तो इनके अंदर फिर यहाँ से जो है वो डेवलपमेंट होती है एक दूसरे किस्म के एनिमल्स की, दैट विच आर कॉल्ड एज एम्फीबियंस। सो एक्चुअली द एम्फीबियंस दे आर डिराइव्ड फ्रॉम और देयर इंसेस्टर्स आर द लोब फिन फिशेस। ठीक है, ये वहाँ से इनकी आगे नस्ल चलती है। ठीक। अब चूँकि ये खुश्की से पानी पे आए हैं, तो कुछ करैक्टर्स हैं जो है इन्होंने अपने पानी वाले रिटेन किए, कुछ करैक्टर्स जो हैं इन्होंने अडेप्ट किए। ठीक है, जो कि लैंड के अकॉर्डिंगली, लाइक किन की बात करें? एम्फीबियंस की बात करें। एम्फीबियंस कौन से करैक्टर्स इन्होंने इनके अंदर अडेप्टेशन आई? दे डेवलप्ड lungs instead of gills। फिश के अंदर गिल्स होते हैं, अब इन्होंने क्या डेवलप कर दिया? लंग्स डेवलप कर लिए। ठीक है, दे डेवलप्ड लंग्स इंस्टेड ऑफ फिश और इंस्टेड ऑफ गिल्स। तो एक ये चीज़। दूसरे नंबर पे दे डेवलप्ड limbs इंस्टेड ऑफ फिन्स। मछलियों के अंदर फिन्स होते हैं, तो फिन्स से उन्होंने बना लिए लिम्स, यानी कि अपने ये अपर लिम्ब एंड लोअर लिम्स। ठीक है, दे यूज फॉर क्रॉलिंग, और गिल्स की जगह पे लग्स। तो ये कुछ करैक्टर्स हैं जो कि उन्होंने अटेन किए अकॉर्डिंग टू द एवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट। लेकिन इसके साथ ही साथ में उन्होंने अपने कुछ करैक्टर्स जो हैं उनको प्रिजर्व भी रखा। प्रिजर्व कैसे रखा? कि जो गिल्स होती हैं, द गिल्स, आगे चल के हम करैक्टरिस्टिक्स में पढ़ेंगे, दे आर प्रेजेंट इन द लार्वल फॉर्म्स। ठीक है, इन एनिमल्स की जो लार्वल फॉर्म्स होती हैं उनके अंदर गिल्स होते हैं, और एडल्ट फॉर्म के अंदर दे हैव लंग्स। तो ये एक ट्रांजिशन है इनकी लाइफ के अंदर इन द एम्फीबियंस। सो यहाँ तक होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ऐसे एनिमल्स विच possess a quality for both living in the water as well as on the land, and they are in between the fishes and reptiles। अब हम इसको इस तरह कह सकते हैं, they are 50% fishes and 50% reptiles। ठीक है, कुछ कैरेक्टर्स उनके reptile जैसे। So moving towards their basic and general characteristics। So first character is that the skeleton is mostly bony। The skeleton is mostly bony, यानी मोस्टली बोनी का मतलब ये कि उनके बोन से मिलकर बना हुआ। मोस्ट ऑफ देम उनके अंदर हड्डियाँ नहीं होती हैं। ठीक है, एंड नो स्केल्स, उनकी बॉडी के ऊपर स्केल्स भी नहीं होते हैं। और इनके स्केलेटन के हवाले से देखेंगे, सम आर टेल्ड, सम पोजेस टेल, while some are tailless। कुछ के अंदर उनकी वो टेल होती है, दुम होती है, कुछ के अंदर वो दुम नहीं होती है। क्लियर? सो नाउ द लिम्स। सो लिम्स के वाले से हमने पहले बात की, दे आर द टेट्रापोड्स।
हैविंग 4 फीट, ठीक है, 4 फीट। लेकिन MCQ पॉइंट है वैसे यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देयर इज़ अ ग्रुप ऑफ एम्फीबियंस कॉल्ड एज साइसिलियंस। याद रखना, साइसिलियंस, दीज आर लेगलेस, यानी कि टांगे नहीं होती हैं, ठीक है। ये वाहिद ऐसा एम्फीबियंस का ग्रुप है जिनके अंदर ये लेग्स नहीं होती है। इनको स्लो वर्म्स भी कहा जाता है, स्लो वर्म्स। ये ऐसा लगता है जैसे सांप है, लेकिन ये सांप नहीं होते, ठीक है, लाइक द रेप्टाइल्स, बट दिस आर लेगलेस। इनके अगर करेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, बाकी सारे करेक्टर्स जो हैं वो एम्फीबियंस वाले हैं। आगे रेप्टाइल्स वाले करेक्टर्स भी पढ़ाएंगे तो रेप्टाइल्स में भी देखेंगे, लेकिन यहाँ पर ये याद रखना, सीसेलियंस, दे आर लेगलेस एम्फीबियंस, लेगलेस एम्फीबियंस। याद रखना, ये MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सीसेलियंस जो यूजुअली दे हैव गॉट 4 feet and sometimes usually mostly webbed feet। वेब्ड फीट का मतलब समझते हैं आप, जैसे कि आपने फ्रॉक देखा है तो उसके इस तरह से, ये इनकी जो लोअर लिम्ब है, ये इसका फुट है, फुट के दरमियान में ये एक स्किन होती है, उंगलियों के दरमियान में ये स्किन होती है, ठीक है। इस स्किन को कहते हैं वेब। ये आमतौर पर इनको तैरने के लिए, स्विम करने के लिए वेब्स जो होते हैं, अगर आपने फ्रॉक को देखा होगा, जैसे डक देखिए, डक के जो फिंगर्स के दरमियान में वेब होता है, स्किन होती है, उसे वेब कहा जाता है। तो इनके अंदर, एम्फीबियंस के अंदर मोस्टली जो फीट होते हैं, दे आर वेब्ड फीट। नेक्स्ट इज द स्किन। नेक्स्ट पॉइंट इज द स्किन। The skin is smooth and moist, having glands, कि स्किन के ऊपर ग्लैंड्स भी होते हैं, एंड समटाइम्स दे हैव ऑल्सो पोजेस पॉइजनस ग्लैंड्स। इनके अंदर पॉइजनस ग्लैंड्स भी होते हैं, which are called as chromatophores. For example, in toads, जो toads होते हैं, एक तो frogs, एक होते हैं toads। तो जो toads होते हैं, उनके जो स्किन के ऊपर जो होते हैं, आमतौर पर वो poisonous glands होते हैं, which are called as chromatophores, and they do not possess any, स्किन के ऊपर कोई स्केल्स मौजूद नहीं होते, जैसे कि फिशेस के अंदर होता था, ठीक है। नाउ respiration। So respiration that is gaseous exchange। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, इन लार्वल फॉर्म्स respiration takes place थ्रू गिल्स। ये याद रखना बेटा, लार्वल फॉर्म्स में गिल्स के जरिए। इन एडल्ट्स द रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस थ्रू लंग्स। जैसे फ्रॉक की एग्जांपल ले लें, फ्रॉक के अंदर जब ये लार्वल स्टेजेस यानी कि पे होता है, यानी कि ये लार्वा होता है, इसके अंदर गिल्स होते हैं, एंड एज सुन एज इट बिकम्स एडल्ट होता है तो इनके जो गिल्स होते हैं दे आर कन्वर्टेड इनटू लंग्स। सो दैट इज़ अ ट्रांजिशन ऑफ देयर लाइफ, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज देयर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम।
सो एज फार एज देयर हार्ट इज़ रेलेवेंट, तो हार्ट जो है इनके अंदर थ्री चैम्बर्ड, ये थ्री चैम्बर्ड हार्ट होता है बेटा इनके अंदर, ठीक है। दो एट्रिया और एक वेंट्रिकल, ठीक है। टू एट्रिया एंड वन वेंट्रिकल। और एक और चीज़ याद रखनी है कि चूँकि वेंट्रिकल एक है, दो एट्रिया हैं, तो इनके अंदर जो ब्लड होगा, द ब्लड इज़ मिक्सड, मतलब कि जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये मिक्स ब्लड होता है इनके अंदर, क्योंकि इनके अंदर जो वेंट्रिकल एक होता है, तो दैट इज़ वाई इनके अंदर ये हम बात करेंगे ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के बारे से। नेक्स्ट इन देयर रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सो रिप्रोडक्शन के वाले से देखेंगे तो the sexes are separate, and fertilization is external, याद रखिएगा। तो दो ग्रुप्स ऐसे हैं जिसके अंदर फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है। जितने भी हमने 5 ग्रुप्स हमने पढ़ने हैं एनिमल्स के, उसमें से पहला था फिशेस, दूसरा है फिर एम्फीबियंस, फिर उसके बाद रेप्टाइल्स, देन बर्ड्स एंड मैमल्स, ठीक है। ये 5 कॉर्डेट्स के वाले से, यानी कि वर्टिब्रेट्स के वाले से। तो पहले दो जो ग्रुप हैं, यानी कि जो अभी हम पढ़ ले, एक तो पिछला पढ़ा था हमने फिशेस और दूसरा ये वाला एम्फीबियंस, इनके अंदर जो फर्टिलाइजेशन है वो एक्सटर्नल है। अगले तीनों ग्रुप्स के अंदर नेक्स्ट थ्री जो जितने भी वो हैं, उसमें रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं, उनके अंदर जो फर्टिलाइजेशन है वो इंटरनल होती है, ये याद रखना, ठीक है। ये MCQs पॉइंट है वैसे। अब इसमें होता क्या है कि जो फीमेल होती है, शी लेज एग्स इन द वाटर, और इसी तरह से इनके अंदर जो मेल होता है दे यूज टू ले द स्पर्म्स, वो स्पर्म्स को रिलीज़ करता है इन द विसिनिटी जहाँ पर वो फीमेल ने एग्स ले किए होंगे। उसमें लार्ज क्वांटिटी ऑफ एग्स इज़ रिक्वायर्ड एज वेल एज लार्ज क्वांटिटी ऑफ स्पर्म्स इज़ रिक्वायर्ड। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट इज इनके अंदर एक प्रोसेस होता है दैट इज़ मेटामॉर्फोसिस। ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ पिछले कुछ फाइलम के अंदर। मेटा का मतलब क्या होता है? चेंज। मॉर्फ का मतलब होता है शेप, फॉर्म। सिस मीन्स अ प्रोसेस जिसमें कि द चेंज द बॉडी फॉर्म्स आर चेंज्ड, ठीक है। और आपको पता है पहले वो एग से पहले बनता है इनके अंदर लार्वा से फिर इनके अंदर वो आगे जो चेंजेस आती हैं, ठीक है, इनके अंदर एडल्ट फॉर्म्स में कन्वर्ट करें। सो दिस इज कॉल्ड एज मेटामॉर्फोसिस, इनके अंदर भी मौजूद है। और दे आर एन एमनियोट्स, याद रखिएगा MCQs। एम्फीबियंस आर एन एमनियोट्स। अब यहाँ पर एक आपके लिए नई टर्म आई है, एन एमनियोट्स। सो इसको समझने के लिए पहले चीज़, एन का मतलब जैसे एन एरोबिक एब्सेंट, एन मीन्स एब्सेंट। एमनियोट्स ये एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है जो कि आमतौर पर अगले तीनों ग्रुप्स में आप मिलेगी, रेप्टाइल्स के अंदर, उनके बर्ड्स के अंदर और मैमल्स के अंदर, कि ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक लाइफ जो एम्ब्रियो होता है, जो फीटस होता है, उसके गिर्द अल्लाह ताला मुख्तलिफ़ तरह की प्रोटेक्टिव कवरिंग चलाता है, ठीक है, जिसमें एक एमनियन, कोरियन, एलेंटॉइन आगे चल के डिस्कस होंगी ये। तो एमनियन होती है, ठीक है, एमनियन, और एमनियन के अंदर फिर एमनियोटिक वो ये मौजूद होती है, इसके ये सैक बनाती है, एमनियोटिक सैक, और उसके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड होता है, और फ्लूइड के अंदर वो देयर इज़ द फ्लोटिंग एम्ब्रियो और फीटस। तो ये वाले जो एनिमल्स हैं इनके अंदर वो एमनियन यानी कि वो प्रोटेक्टिव एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर, दिस इज़ बेसिकली, इसको आप ये भी कह सकते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर।
यानी एम्ब्रियो के बाहर वाले साइड पर ये बनती है आमतौर पर, तो लेकिन एम्फीबियंस के अंदर ये वाली मौजूद नहीं होती, दे लैक दिस लेयर। एंड द लास्ट पॉइंट, that is thermoregulation. तो थर्मोरेगुलेशन के हवाले से देखेंगे तो दे आर कोल्ड ब्लडेड, कोल्ड ब्लडेड, और उनका दूसरा नाम है पोइकिलोथर्म्स, दे आर पोइकिलोथर्म्स। कोल्ड ब्लडेड या पोइकिलोथर्म्स का मतलब ये है कि इनकी बॉडी का टेम्परेचर और इनका जो एक्सटर्नल टेम्परेचर के साथ वेरी करता रहता है। मतलब ये कि अगर ये जिस एनवायरनमेंट में, मोस्टली एक्वाटिक एनवायरनमेंट में रह रहे होते हैं, तो जैसे जैसे बाहर के यानी वो पानी का टेम्परेचर चेंज होता है तो ये बॉडी का टेम्परेचर उसके हिसाब से चेंज कर लेते हैं, ठीक है। सो दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड एज पोइकिलोथर्म्स और दे आर कॉल्ड एज कोल्ड ब्लडेड, ठीक है। तो ये बेसिकली कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड दो तरह के एनिमल, शुरू में ये क्लासिफिकेशन इस्तेमाल हुई थी इनिशियल चैप्टर, ये आप सेकेंड ईयर में थर्मोरेगुलेशन फर्स्ट चैप्टर नंबर 15 के अंदर भी पढ़ेंगे। तो दो तरह के एनिमल्स होते हैं, कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड। तो एक्चुअली साइंटिस्ट ने क्या किया कि थर्मोरेगुलेशन के वाले से शुरू में एक ये देखना चाहते थे कि एनिमल्स का बॉडी टेम्परेचर कैसे है, ये मेंटेन कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। तो वो ठंडे पानी के अंदर वो एनिमल्स को रखते थे, तो बाद में उसका टेम्परेचर चेक करते थे उसकी बॉडी का। तो वो ठंडे पानी में रखने के बाद अगर तो एनिमल की बॉडी का टेम्परेचर भी ठंडा हो गया उस पानी के हिसाब से, तो वो कोल्ड ब्लडेड कहलाएंगे। और अगर उस ठंडे पानी के अंदर रखने के बावजूद उनका बॉडी का टेम्परेचर एज इट इज़ रहा, जैसा कि वो शुरू में था, जैसे उन्होंने नोट करके और पानी में डाला था, तो अगर वो चेंज ना हो, मतलब कि उन्होंने मेनटेन किया अपना बॉडी टेम्परेचर, उनको वार्म ब्लडेड कहा गया। तो ये जितने भी ये फिशेस आपने पढ़ी थी, फिशेस और ये एम्फीबियंस, दे आर कोल्ड ब्लडेड और दे आर पोइकिलोथर्मिक एनिमल्स। So that's all for this today's chapter। और ये कुछ जब ये चेंजेस आती हैं एनवायरमेंटल के अंदर, तो व्हेन द टेम्परेचर इज़ नॉट सुटेबल, तो ये हाइबरनेट भी कर जाते हैं, ठीक है। हाइबरनेशन समझते हैं ना, कि जब वो इनके टाइम ड्यूरेशन, आपको जो फ्रॉग्स हैं वो गर्मियों में नज़र आते हैं, सर्दियों में नज़र नहीं आते, सर्दियों में आम तौर पर नज़र नहीं आते, क्योंकि वो जो पीरियड होता है वो इनकी बॉडी इनएक्टिव होती है, वो जाकर किसी जगह के अंदर ये छुप जाते हैं, और बेसिकली दिस इज़ अ पीरियड ऑफ स्लीप, ठीक है। सो इनके अंदर वो हाइबरनेशन का पीरियड भी मौजूद होता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर। होपफुली आपको यहाँ समझ आ गया होगा। इफ़ देयर इज़ एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स बॉक्स। अंटिल नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़।